शुक्रमकाय मव्रणम अश्नाविरम शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभुस्वयंभुर याथा तथ्यतोर्थान व्यददाच्छा श्वतिभ्यः समाभ्यः व्यददाच्छा श्वतिभ्यः समाभ्यः सह शुक्रम अकायम अव्रणम अश्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम पर्यगात कविः मनीषी परिभु स्वयंभू शाश्वतीभ्यः समाभ्यः याथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात। ये उसका अन्वय हुआ। ये मंत्र जो है वह ईशावास्योपनिषद का 8वां मंत्र है। और 8वें मंत्र में, उसके पहले मंत्र में जो भी ज्ञानी भक्त होता है, ईश्वर को विशेष प्रकार से जानता है, उसके जीवन में क्या परिणाम होता है, उसका कैसा दृष्टिकोण होता है, वह कौन से दृष्टिकोण से जीता है, ये बात बताई। यानी ज्ञानी भक्त वह दुनिया को कंटालता नहीं, वो बोर नहीं होता। दुनिया उसको बोर नहीं होती, वह दुनिया से बोर नहीं होता। वह आनंदी रहता है। तुष्यंति च रमन्ति च, ऐसा उसका जीवन होता है। बहुत ही आनंद से जीता है। उसको तकरार नहीं होती, किसी के बारे में तकरार नहीं होती। जैसी मां को कोई तकरार नहीं होती, कितनी भी कष्ट भरी स्थिति ना आ जाए, क्यों ना आ जाए, वह तकरार नहीं करती, वो करते रहती है, आनंद से करती है, वह भी बोझा नहीं। वैसा ये महापुरुष कंटालते नहीं, वो बोर नहीं होते। कितना भी कष्ट उठाने के लिए उनको कहा जाए या तो वो करते हैं, कहाँ भी जाने की आवश्यकता नहीं है। और वह पूरी सृष्टि में सभी को आत्मा यानी खुद जैसा ही देखते हैं। आत्मा ही वह जो विशेष प्रकार से इस प्रकार जानते हैं, आत्मा उपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, ऐसी उनकी दृष्टि होती, खुद जैसा ही सभी को देखते हैं। या तो खुदा ने ही सब कुछ बनाया हुआ है, वह सब दैवी है, इस भावना से वो देखते हैं। और उनके लिए अपने जीवन में कोई मोह नहीं होता और कोई शोक भी नहीं होता। मोह यानी आसक्ति और शोक यानी अत्यंत दुख। जिसको आसक्ति होती है वही सबसे ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसको विरह होता है। और सभी में एकत्व देखने के कारण वह अनुपश्यतः सातत्यपूर्ण एकत्व देखने के कारण उसको कोई मोह नहीं, कोई शोक नहीं। यह व्यापक दृष्टि लेकर वो अपने जीवन को जीता है। तो ऐसे जो ज्ञानी भक्त है उनका कैसे वर्णन किया जाए, हमारे जैसे उनका वर्णन नहीं कर सकते। वो तो बाहर से दिखने में बहुत ही साधारण होते हैं, लेकिन उनका जीवन कैसा होता है यह वर्णन ईश्वर खुद करते हैं। सपर्यगाश शुक्रमकायम अव्रणम अश्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कवीर मनीषी परिभु स्वयंभुर याथा तथ्यतोर्थान व्यददाच्छा श्वतिभ्यः समाभ्यः। यानी ये जो ज्ञानी भक्त है वो कैसे होते हैं? कल हमने देखा था 3H, यानी उनके दिमाग में, उनके बुद्धि में क्या होता है?
समझदारी होती है, विवेक होता है, ज्ञान होता है। उनके हृदय में क्या होता है? प्रेम होता है, भाव होता है, भक्ति होती है। उनके हाथों में क्या होता है? पुरुषार्थ होता है। वह कर्म करते हैं, कर्मयोग उनके हाथ से होता है। उनके हाथ में ऊर्जा होती है। ऐसा उनका जीवन, इनका वर्णन हम कैसे कर सकते हैं? लेकिन प्रभु स्वयं उनका वर्णन करते हैं। और एक बात बताई थी, उनका जो अहम है, उनका जो अहंकार है, वह बहुत ही समर्पित होता है, वह पिघल जाता है। भगवान भी उनका अहम खाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। पुंडलिका बेटी परब्रह्म आलेगा। पुंडलिक, जो भक्त पुंडलिक है, पंढरपुर में उनका वर्णन सुनाई देता है। बोला पुंडलिका वरदे हरि विठ्ठल, इसी गर्जना करते, जय जयकार करते। पुंडलिका, पुंडलिक जो संत है, जो महान भक्त है, उनको वरदान देने वाले ये पांडुरंग आए हैं। उनकी भक्ति देखकर, उनका जीवन देखकर भगवान खुद आते हैं उनको मिलने के लिए। लेकिन पुंडलिक बोलते हैं, ठहर जा, खड़ा हो जा, मुझे आपसे एक रूप नहीं होना है, आप में एक रूप नहीं होना है। क्यों नहीं होना? उनको ऐसा लगता है कि मैं एक रूप हो जाऊंगा तो ये आनंद नहीं ले पाऊंगा। उनका अहम पिघला हुआ होने के बावजूद भी उसमें सुगंध है। भगवान आतुर है खाने के लिए, उनका अहम, लेकिन वो देना नहीं चाहते। न लगे मुक्ति धन संपदा। वैसे तो मुक्ति पाना ये हमारे हाथ में भी नहीं होता, ये भगवान के हाथ में है। और मुक्ति पाना उनके लिए सहज है। अहंकार को समर्पित किया हुआ है, फिर भी अहंकार रखने की इच्छा है। ये जो स्वाद है वो विशेष है, उनका वर्णन शब्दों में करना, वाणी में करना असंभव है हमारे लिए। वरम त्विष्टिकायाम समन्यस्त पादम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। उनको वीट पर खड़ा किया और भक्त पुंडलिक बोलते हैं कि रुको, रुक जाओ, अभी नहीं मिलना। और उनका अहम, उनसे सुगंध आती है, स्वाद आता है। उनके अंदर के जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये षड विकार उनके अंतःकरण में विकार है, उनका वो उदात्तीकरण कर देते हैं। यानी उनको व्यापक बना देते हैं, उदात्त बना देते हैं। सब्लिमेशन ऑफ विकार। हमारे मन बुद्धि में वासना है, कामना है, विकार है। कामना वासना विकारों का उदात्तीकरण उनके जीवन में दिखाई देता है। यह पुरुषार्थ है। मुक्ति इतना बड़ा पुरुषार्थ नहीं, लेकिन विकारों का, कामना वासना का उदात्तीकरण उनके जीवन में दिखाई देता है। और इसलिए बोलते हैं कि हमें, हाँ क्या अखिलेश क्या बोलता है? मुक्ति देना मतलब, हाँ, मुक्त यानी हम जैसा कोई छोड़ देते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। हमें कोई बांध देता है तो बंधन लगता है ना, और छोड़ दिया तो मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए। तो स्वतंत्रता ये मुक्ति है। फ्रीनेस, फ्रीडम, ये मुक्ति है। जैसे मुक्ति का अगर सहज अर्थ समझना है तो विनोद में क्या कहा जा सकता है?
समझो हमने खाया पिया लेकिन टॉयलेट नहीं हुई तो क्या होगा? हमारा चेहरा बहुत ऐसा हो जाता है। क्या हो गया? नाराज हो गए। अभी पेट खाली नहीं हुआ इसलिए नाराज दिखते। पेट जैसा ही खाली हो जाता है तो बस आनंद हो जाता है। मोशन मिल गया, प्रमोशन का आनंद हो जाता है। ये मुक्ति है। हमारे जीवन में हमें कचरे से मुक्ति मिल गई तो इतना आनंद होता है, विकारों से मुक्ति मिल गई तो और कितना आनंद होगा। लेकिन वो विकारों को मुक्त नहीं करते, वो भगवान ने बनाए, उसको और सुशोभित करते हुए भगवान को समझाते देते हैं। ये देखो मैंने कैसे आपने दिया, मैंने सजाया। कोई भाड़े का घर देता है रहने के लिए, उसको और सजा धजा कर अगर दे दिया ना तो मालिक को भी आनंद होता है। हमें देह मिला, शरीर मिला, हमें इंद्रिय मिले, मन मिला, बुद्धि मिली, मन बुद्धि में अनेक विकार मिले, अनेक गुण मिले, उनको सजा धजा कर ये महापुरुष भगवान को सुप्रीम भेंट दे देते हैं। मैंने आपने जो भी दिया मैं इसको सजाऊंगा। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मत्सर को, मद को मैं सजाऊंगा। ऐसी उनकी प्रसिद्धि मानी जाती है, उनका पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ करना कठिन है, ऐसा मुक्ति पाना इसके आगे सहज है। लेकिन विकारों को योग्य रास्ता देना, उनका सब्लिमेशन करना, उदात्तीकरण करना, यह बड़ा पुरुषार्थ है। ऐसा पुरुषार्थ वो लोग करते हैं, ज्ञानी भक्त करते हैं। जैसा उनका अहम वह पिघला कर भी उसमें सुगंध भर देते हैं और थोड़ा बचा कर रखते हैं, वैसा उनके विकारों में उदात्तीकरण आ जाता है। डोळे तुम्ही पहारे मुख, डोळे तुम्ही घ्यारे सुख, पहा विठोबाचे मुख, रूप पाहता लोचनी, सुख झाले वो साजनी। ये महापुरुष इतने मस्ती में जीते हैं, आनंद से जीते हैं। और जो उनके लिए जो विषय है ना, पूरी सृष्टि में विषय भरे हुए। हमें ऐसा लगता है कि विषय मतलब सिर्फ काम, भोग और खाना पीना, लेकिन इसके अलावा भी हम सुंदरता जो भी निसर्ग में देखते हैं, नदी देखते हैं, फूल फल देखते हैं, पर्वत देखते हैं, हिमालय देखते हैं, झरना देखते हैं, बहुत सारा दृश्य देखते हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। वह देखकर हम लालायित हो जाते हैं देखने के लिए। महापुरुष भी देखते हैं, लेकिन वो प्रभु का व्यक्तिकरण उसमें देखते हैं, विषयों में विभूतिकरण कर देते हैं वो, यानी विषयों का ईश्वरीकरण कर देते हैं। ये पुरुषार्थ है, यानी एक एक कण में भगवान को देखना, अनुभव करना, और उसमें वो तल्लीन हो जाते हैं। कण कण में भगवान को देखने वाले, उनको सृष्टि में कंटाला नहीं आता, वो बोर नहीं होते, उनको शोक भी नहीं होता, मोह भी नहीं होता, वो आसक्त भी नहीं रहते, उनको कोई इच्छा नहीं होती, फिर भी वो जीवन का आनंद लेते हैं। ऐसे ज्ञानी भक्त जो समझदारी से, ज्ञानपूर्वक अपने बुद्धि को प्रगल्भ बना देते हैं, वह उनका पुरुषार्थ है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले ज्ञानी भक्त वे कैसे होते? वो कवि होते। कवि का मतलब हम क्या समझते हैं? कोई गीत करने वाला, कोई काव्य करने वाला। हमारे लेवल पर वह कवि है, लेकिन इधर जो कवि का वर्णन किया है केवल शब्दों को जोड़ने वाला कवि नहीं है। वाग वैखरी शब्द झरी, यानी केवल शब्दों को फेंकते हुए, उनको लालित्यपूर्ण बिठाते हुए
कुछ काव्य बनाए जाते हैं, वो महान है, लेकिन उससे भी बढ़कर बुद्धि की प्रगल्भता के साथ साथ वह यो बुद्धे परतस्तु सा भगवान को उसमें बिठाते हैं। उनके बुद्धि के द्वारा भगवान विचार करते हैं, उनकी वाणी के द्वारा भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं। ऐसे बुद्धि से भी उस पार उनकी प्रगल्भता मानी जाती है। यानी ऐसे जो भक्त है जिनका अहम पिघला हुआ है फिर भी उसमें स्वाद है, वह भगवान से नजदीक है फिर भी अलग रखा हुआ है, उनके विकार, उनका उदात्तीकरण हो गया है और उनके सामने जो विषय है उनका ईश्वरीकरण बना दिया है, वो बन गया उनके लिए। तो इस प्रकार हमारे जीवन में भी हम क्या कर सकते हैं, उनके जैसा दृष्टिकोण विचार तो कर सकते हैं, अभ्यास तो कर सकते हैं। हमें जो भी मिला भगवान ने दिया हुआ है, ये बात पहले हमें समझ लेनी चाहिए। हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारी इंद्रिय, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे सब कुछ जो भी मिला हुआ है भगवान से मिला हुआ है, उसने हमें दिया है और उसने दिया है और उनको ही वापस देना है, भगवान को ही वापस देना है और बड़ा सुसज्ज करके, सुशोभित करके देना है। यानी हमें जो भी मिला वह हम स्वच्छ रखेंगे, शुद्ध रखेंगे और सुशोभित करेंगे और भगवान को वापस दे देंगे। भगवान को बहुत आनंद होता है, भगवान अपनी गोद में बिठा लेते हैं। हम अपने माता पिता के गोद में बैठते हैं तो आनंद होता है हमें। तो इस जगदम्बा की गोद में बैठना, उसका प्रिय होना कितना आनंददायी होगा। ये आनंद वो महापुरुष लेते हैं, हम भी ये इच्छा तो रख सकते हैं। हमें जीवन में भी आनंद पाना है, सर्वोच्च आनंद, सुखमात्यंतिक यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम। यानी अत्यंतिक सुख अगर कहा है तो वो उधर है, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो बढ़ते जाता है। ऐसा सुख हमारे जीवन में पाने की हम इच्छा तो कर सकते हैं। इच्छा को ऐसे मोड़ देना कि जो प्रगल्भ हो, जो उच्चतर स्टेज की तरफ ले जाए, अवस्था की तरफ ले जाए, ऐसी इच्छा हमारे मन में भी प्रकट हो। ऐसे महापुरुषों को याद करते जो हमें इस प्रकार प्रेरणा देते, उपनिषदों को याद करते, उनको नमस्कार करते।